बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जीआईटी के इम्पोर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जीआईटी की गाइडलाइंस, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और फिर हमने प्रथोमा से जीआईटी को रिवाइज कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके हाई यील्ड पॉइंट से, और ये वाली बुक एआरसी वाली बुक है, क्विक रिव्यू फॉर तेरा बीबीएस। तो जीआईटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो सिरोजा है इसोफेगस के अंदर नहीं होता, सिवाय इंट्राएब्डोमिनल पोर्शन के, यानी इंट्राएब्डोमिनल पोर्शन के अंदर सिरोजा या पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। जीआईटी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर सब म्यूकोजा होती है। सर्जिकली ये इंटेस्टिनल एनास्टोमोसिस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर ओडोंटोजेनिक ट्यूमर होता है, ओडोंटोजेनिक मीनिंग ऐसे ट्यूमर जो कि ओरल कैविटी के अंदर जो टीथ से रिलेटेड होता है, तो जो कैल्सीफाइंग एपिथेलियल ओडेंटोजेनिक ट्यूमर है उसको हम पेंट बोरक ट्यूमर कहते हैं। ओरल कैविटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा रिस्क इरिथ्रोप्लेकिया के अंदर ज़्यादा होता है। इरिथ्रोप्लेकिया मीन यहाँ पर जो प्लैक्स होगी वो रेड रंग के होगी, जबकि ल्यूकोप्लेकिया में वाइट प्लैक्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कॉमन है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ओरल कैविटी का, स्पेसिफिकली फ्लोर ऑफ माउथ या टंग का कैंसर ज़्यादा कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा और वाथरिन ट्यूमर मेजरली पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। और कट सेक्शन में देखा जाए कि जो वाथरिन ट्यूमर होता है ये डार्क मोटर ऑयल को रिजेंबल करता है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड का मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर वो एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा है। एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा की स्विस चीज अपीयरेंस होती है। इसके बाद है इसोफेगस। इसोफेगस की जो पैथोलॉजी है उसमें क्लीजिया कार्डिया होता है। क्लीजिया कार्डिया के अंदर अगर आप सीसीके टेस्ट करते हैं तो सीसीके टेस्ट के अंदर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद है गैस्ट्रिक बबल। जो गैस्ट्रिक बबल होता है नॉर्मली क्लीजिया कार्डिया के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। मिलोरी वीस टेयर के अंदर मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर 90% केसेस के अंदर जो टेयर होता है वो कार्डिया एंड के अंदर होता है। ओके, कार्डिया ये स्टोमक का प्रोक्सिमल पोर्शन होता है। इंटेस्टिनल गॉबलेट सेल नॉर्मल म्यूकस सिक्रेटिंग फोव्युलर सेल से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो इंटेस्टिनल गॉबलेट सेल होते हैं उनके अंदर डिस्टिंक्ट म्यूकस वैक्यूल्स होते हैं। ये डिस्टिंक्ट म्यूकस वैक्यूल आपको फोव्युलर गैस्ट्रिक सेल में देखने को नहीं मिलते। इसके बाद प्लमर विंसन सिंड्रोम है। प्लमर विंसन सिंड्रोम का ट्रायड है कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, इसोफेजियल व एपोग्लोसाइटिस है। ओके, इसोफेजियल कैंसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप इंडोस्कोपी और बायोप्सी परफॉर्म कराते हैं। इसोफेजियल कैंसर के अंदर अगर बेरियम स्वालो करते हैं तो आपको रेड टेल या बर्ड बी का अपीयरेंस देखने को मिलती है। बैरेट इसोफेगस की वजह से इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर मोस्ट कॉमन इसोफेजियल कैंसर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। इसोफेजियल कैंसर मोस्ट प्रोबेबली अपर और मिडल वन थर्ड, यानी जो अपर और मिडल वन थर्ड के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जबकि लोअर वन थर्ड के अंदर एडिनोकार्सिनोमा और लोअर वन थर्ड के अंदर ही बैरेट इसोफेगस वगैरह देखने को मिलता है। इसके बाद बारी है स्टोमक की। स्टोमक के अंदर पहला है गैस्ट्राइटिस। जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ह्यूमन के अंदर ही मेनली एग्जिस्ट करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से जो गैस्ट्राइटिस होता है वो सिर्फ एंट्रम को इन्वॉल्व करता है, लेकिन जो ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस है फंटस और बॉडी दोनों को अफेक्ट करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर डुओडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। इसके बाद बारी आती है स्टोमक की। स्टोमक का भी लेजर कर्वेचर, स्पेसिफिकली जहाँ पर इसका बॉडी और एंट्रम का जंक्शन होता है तो वहाँ पर अल्सरेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हिस्टोलॉजी देखी जाती है। जो स्पेशल स्टेन है लाइक नॉन सिल्वर स्टेन है, जिम्सा स्टेन है, डिफरेंट क्विक है, जीमन स्टेन है, एक्रिडीन ऑरेंज है, या सिल्वर स्टेन, वार्थरिन, स्टेरी, स्टीनर स्टेन यूज़ करते हैं। डुओडेनल अल्सर के अंदर मेनली जो ब्लीडिंग होती है वो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी से निकलती है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लीड होती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर परफोरेशन होती है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज की एफिशिएंसी को यानी ये चेक करने के लिए कि ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं। मैनी ट्रायल डिजीज के अंदर जो स्टोमक के अंदर फोव्युलर सेल्स होते हैं उनका डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया होता है ये कि टीएचएफ जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, इसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो सकती है और इसकी वजह से हाइपरप्लेजिया होता है। इस हाइपरप्लेजिया की वजह से गैस्ट्रिक रियूगाई काफ़ी लार्ज होते हैं, प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथी होती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो कार्सिनोमा है वो डिस्टल इंटेस्टिनल टाइप का होता है, जबकि दूसरा जो कार्सिनोमा है वो प्रोक्सिमल डिफ्यूज होता है। जो डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होती है स्टोमक इन कैंसर, तो जो कार्सिनोमा स्टोमक के अंदर और वो भी डिफ्यूज होता है उसको लिनाइटस प्लास्टिका या लेदर बॉटल अपीयरेंस कहते हैं। ये आपको मेटास्टेसिस की वजह से भी देखने को मिल सकता है, स्पेसिफिकली अगर मेटास्टेसिस ब्रेस्ट से या लंग से होती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये टाइप 1 कार्सिनोजन है फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। टाइप 1 का मतलब है कि पहले से डायरेक्ट होता है। मेटास्टेसिस होती है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड में, तो उसको बोलते हैं आइरस नोड। ठीक हो गया। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए
लिए एंडोस्कोपी है, बायोप्सी है, इसके अलावा ब्रेस्ट साइटोलॉजी होती है। गैस्ट्रिक कैंसर के लिए जो ट्यूमर मार्कर है, इसमें कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, CA 19.9 है, CA 125 है, CA 72.4 है और बीटा एचसीजी होती है। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल को पेसमेकर सेल ऑफ जीआईटी भी कहते हैं। कार्नी ट्राइड के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, गैस्ट्रिक जीआईएसटी, पैरागैंग्लियोमा सेल है और इसके अलावा पल्मोनरी कॉन्ट्रोमा है, जो केआईटी है, ये डायग्नोस्टिक मार्कर होता है जीआईएसटी का। इंटेस्टाइन के अंदर जो एंटेरिक फीवर होता है, टाइफाइड फीवर है, तो उसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस होती है। टाइफाइड इन्फेक्शन के 3rd वीक के अंदर हेमरेज होता है। ओके, तो टीबी के अंदर जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है वो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलती है। ओके, उमाइबियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाज़ोल होती है। सूडोमोनास कोलाइटिस के लिए भी मेट्रोनिडाज़ोल या वैनकोमाइसिन होती है। डेप्सोन डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रोटा वायरस की वजह से जो ऐसे बच्चे जो कि 6 से लेकर 24 महीनों के होती है तो उनमें डायरिया हो जाता है। जियार्डियल हेमलिया ये पैरासिटिक इन्फेक्शन करवा देता है। कॉलेरा विब्रियो कॉलर से होता है जिसकी वजह से राइस वाटर स्टूल पास होते हैं। ट्रॉपिकल फ्लू के अंदर इंटेस्टाइन की जो पैथोलॉजी होती है वो ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से रिवर्स नहीं होती। और जो ट्रोफारिमा विपली है, ओके, अगर वो मैक्रोफेज से बाहर पड़ा हुआ है तो ये इंडिकेटर होता है एक्टिव डिजीज का, ना कि अगर ये अंदर हो मैक्रोफेज के। इसके बाद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो 2 टाइप की होती है, क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो क्रोन डिजीज के अंदर स्किप लियन और नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा, इसको आपने याद रखना है, स्किप लियन और नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा। इसका निमोनिक होता है सिस्टर्न, यानी एस से स्किप लियन है क्रोन डिजीज में। इसके अलावा आई से आइलियम है, मोस्ट कॉमन साइट अफेक्टेड होती है वो आइलियम होती है। इसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्स्ट्रा फिब्रोसिस या फिस्टुला की फॉर्मेशन होती है, रेडियोलॉजिकल साइन होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग साइन होता है कैंटोर का और रेक्टम स्पेयर्ड होता है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस का निमोनिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस, यू से अल्सर होता है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के अंदर मसल लेयर अफेक्टेड नहीं होती, कंटीन्यूअस लेजन होती है। ओ से ओरिजिनेट इन द रेक्टम है, एल से लेट पाइप अपीयरेंस होती है। रेडियोलॉजी के अंदर कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। टॉक्सिक मेगाकोलोन होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, और यहाँ पर म्यूकोजा से ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है जिसको सूडा पॉलिप कहते हैं। सिम्पटम इसके सीवियर होती है। इंटरल्यूकिन 23 रिसेप्टर की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, तो ये प्रोटेक्टिव होती है इन बोथ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। जो स्मोकिंग होती है, ओके, तो जो स्मोकिंग है वो रिलीफ प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द, ओके, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेकिन ये जो क्रोन डिजीज है इसकी डेवलपमेंट को बढ़ा देती है। इसके बाद है कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर होता है न्यूरोएंडोक्राइन सेल का ट्यूमर होता है, ठीक हो गया, तो इसका निमोनिक है हिवास या हिवस। तो एच से हिपैटोमेगैली, आई से इंटेस्टिनल हाइपरमोटिलिटी जिसमें वॉमिटिंग डायरिया वगैरह आ सकता है, क्रैम्प्स नोजिया हो सकता है। वेजोमोटर सिम्पटम है जिसमें स्किन और की फ्लशिंग और साइनोसिस हो सकती है। एस्थमा लाइक सिम्पटम है और एस से सिस्टेमिक फिब्रोसिस है, ठीक हो गया। आगे एम अल्फाबेट एम है, एम से मिड गट कार्सिनोमा और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं सारे के सारे कोलोन है। तो जो फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, ओके, तो इसके अंदर जो प्रोफिलैक्टिक कोलेक्टमी होती है, ओके, तो वो कैंसर के रिस्क को बढ़ा नहीं सकती। जो नैपकिन रिंग कॉन्फ़िगरेशन अल्सर है, इनमें होता ये है कि फाइब्रस टिश्यू की कन्फर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, वो एनुलर रिंग बनाता है और सेंट्रल एरिया में अल्सरेशन होती है जिसके एलिवेटेड मार्जिन होते हैं, तो इसको बोलते हैं नैपकिन रिंग कॉन्फ़िगरेशन अल्सर। स्टूल के अंदर जो ओकल्ट ब्लड लॉस होता है, ओकल्ट ब्लड लॉस को देखने के लिए ग्वैक टेस्ट करते हैं। डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनीमा, एनीमा चेक करने के लिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह। तो ओके, तो कैंसर के अंदर आपको एप्पल कोर अपीयरेंस देखने को मिलती है। डियोक्स, कर्किन, एस्पलर, कॉलर, इन सब ने टीएनएम सिस्टम की स्टेजिंग को डिस्कवर किया था। अपेंडिक्स है, तो अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर डब्ल्यूबीसी का लेवल ज़्यादा होगा, माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया होगा, और एक्यूट अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस एज कम्पेयर टू इकोलाई। इसके बाद एक्सोक्राइन पैंक्रियास है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का सबसे बड़ा कॉज गॉल स्टोन, जबकि क्रोनिक का अल्कोहल अब्यूज होती है। लाइफेज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का ज़्यादा अच्छा मार्कर होता है। हाइपोकैल्सीमिया की जो परसिस्टेंस होती है तो ये वर्स्ट प्रोग्नोस्टिक मार्कर होती है। कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास, तो वो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिकली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, लेकिन टेल या बॉडी का होगा तो कोई ऐसी कोई क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलती। ट्यूमर मार्कर के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो CA 19.9 होता है, जबकि पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो सिटी स्कैन होता है। तो हमने GIT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम GIT के पास पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह से हम स्पेसिफिक से ब्रॉड की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस वीडियो में क्या कवर किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।